हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक शॉर्ट वीडियो डीसी वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास दो मॉडल्स अवेलेबल है। जिसका मॉडल नंबर रहेगा VDC35-00, जिसकी जो रेंज है वो रहेगी 18 वोल्ट से लेकर 70 वोल्ट डीसी तक। एंड जो दूसरा मॉडल है उसकी रेंज रहेगी आपकी 70 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट डीसी तक। अब आप देख सकते हैं इसका जो पावर सप्लाई है यह है सेल्फ पावर, मतलब जो आप इसको डीसी वोल्टेज देंगे उसी से ही ये इंस्ट्रूमेंट खुद पावर ऑन हो जाएगा और रिले को ऑपरेट करेगा। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज इनपुट है V+, V- और नीचे की तरफ हमारे पास दो रिले आउटपुट है। तो आप दो रिले आउटपुट को अलग अलग वोल्टेजेस पे सेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज की वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली भी सेट कर सकते हैं और रिले 1 के लिए स्पेसिफिक ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज एंड रिले 2 के लिए ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो रिले, तो आप पहली रिले को एज अ ट्रिप, दूसरी रिले को एज एन अलार्म भी यूज़ कर सकते हैं। सामने की तरफ हमारे पास यहाँ पे 3 बटन्स रहेंगे और ऊपर की तरफ हमारी जो डीसी वोल्टेज की वैल्यू है वो आपको डिस्प्ले के ऊपर शो करेगी। अब हम चलते हैं इंस्ट्रूमेंट के वायरिंग के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक एक्सटर्नल 48 वोल्ट डीसी का एसएमपीएस यूज़ किया है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो है 18 वोल्ट से लेकर 70 वोल्ट डीसी तक। हमने यहाँ पे एसएमपीएस यूज़ किया है। आपके रियल टाइम एप्लीकेशन में आपका कोई भी बैटरी हो सकता है, बैटरी का सेल हो सकता है, कोई सोलर पावर प्लांट जिसका जो आउटपुट है अगर 18 वोल्ट से 70 वोल्ट के बीच में, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी आप VDC35 का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास बड़ी रेंज भी है जो कि 80 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट, तो आप वो वाला मीटर भी यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हमने एसएमपीएस को लाइन न्यूट्रल दे दिया है और एसएमपीएस का जो V+ एंड V- है, जो डीसी आउटपुट है, वो हमने दे दिया डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में V+ एंड V- में। अब हमने एक LED यूज़ की है जो कि 230 वोल्ट की है। तो इसको 230 वोल्ट देने के लिए हमने सबसे पहले जो लाइन है इंस्ट्रूमेंट का, जो एसएमपीएस का लाइन है, वही हमने दे दिया इंस्ट्रूमेंट के कॉमन में C1 में, और NMS आउटपुट हमने दे दिया है LED को, और LED का जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली हमने दे दिया है न्यूट्रल में। तो जब भी हमारी रिले ऑन होगी तब हमारी जो LED है वो भी ऑन होगी। इसी तरीके से आप प्रोटेक्शन के लिए कॉन्टेक्टर या फिर MCCB शंट का भी यूज़ कर सकते हैं ट्रिपिंग के लिए, या कोई एक्सटर्नल रिले है तो उसका भी वायरिंग ऐसे ही सेम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर सेटिंग्स के ऊपर। तो हमने एसएमपीएस का सप्लाई ऑन कर दिया, तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको वोल्टेजेस दिखा रहे हैं 48 वोल्ट, और जो पावर ऑन डिले टाइम है उसके बाद जो हमारी LED है वो ऑन हो चुकी है। जो नीचे वाला डिस्प्ले है उस पर लिख के आ रहा है NOR, दैट मीन्स नॉर्मल वोल्टेजेस हैं। जो हमने ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज सेट किए उसके बीच वोल्टेजेस हैं, इसके लिए यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहा है। और नीचे हमारे पास यहाँ पे R1 एंड R2 का इंडिकेशन ऑन है, दैट मीन्स हमारी रिले 1 है एंड जो रिले 2 है वो ऑन है। अब मीटर के सेटिंग्स में जाने के लिए हम सेट बटन का प्रेस करके रखेंगे। इसका जो पासवर्ड है वो रहेगा 10 करने के बाद अगेन हम सेट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे PDL आएगा जो कि हमारा पावर ऑन डिले टाइम 5 सेकंड से। आप इसको अप और डाउन बटन की मदद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आएगा रीसेट जो कि है ऑटो। आप अगर आपको इसको मैनुअल चाहिए तो आप यहाँ पे मैनुअल भी कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो है RLM, ये हमारा रिले फॉल्ट मोड है जो कि ऑफ, मतलब कोई भी फॉल्ट आएगा तब जो हमारी रिले है वो बंद होगी। अगर हम इसको ऑन रखना चाहें तो यहाँ पे हम ऑन भी सेट कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर रिले 1 के जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर चलते हैं OV1, दैट मीन्स ओवर वोल्टेज 1, और नीचे है ENB, दैट इज एनेबल। अगर आप इसको डिसेबल करना चाहें तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। हम एनेबल रख के अगेन सेट प्रेस करेंगे, तो हमने ओवर वोल्टेज की जो रेंज है उसमें डाला है 55। देन अंडर वोल्टेज हमने उसको भी एनेबल रखा है एंड उसकी जो वैल्यू है वो हमने सेट किया 47.5 वोल्ट्स। यहाँ पे हमारे पास 48 वोल्ट का एसएमपीएस है जो 47 वोल्ट से लेके 57 वोल्ट्स तक जो वोल्टेज है उसको वेरी कर सकता है। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमने डिले टाइम 3 सेकंड्स का रखा है, तो 3 सेकंड्स के बाद ही ट्रिपिंग मिलेगा आपको। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हिस्टैरिसीस वैल्यू है, ये हिस्टैरिसीस वैल्यू जब आप ऑटो मोड सिलेक्ट करेंगे तब यूजफुल रहेगा। अगर आपको रिले 2 का सेटिंग प्रेस चाहिए तो हम अप वाला बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे रिले 2 आ जाएगा एंड उसके पैरामीटर्स को भी सेट कर सकते हैं।
अगर आपको रिलेटिव का यूज़ नहीं है और सेव एंड एग्जिट करना है तो हम सेट बटन का प्रेस करके रखेंगे और बाहर आ जाएंगे। अब हमने 47.5 अंडर वोल्टेज सेट किया है, तो हम यहाँ पे वोल्टेजेस डाउन करेंगे, 47.1 कर दिया है, तो 3 सेकंड्स के बाद यहाँ पे ट्रिपिंग आ गया। अब मैनुअल रीसेट है, हम वोल्टेज इसको हेल्दी कर देते हैं थोड़ा सा और डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो ये अगेन रीसेट हो गया। सेम वे ओवर वोल्टेज अगर हमको करना है तो हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। हमने 55 वोल्ट सेट किया है, तो 55 वोल्ट से ऊपर अगर हम 3 सेकंड्स के लिए रखेंगे तो ये ट्रिप हो गया। और डिस्प्ले के ऊपर आप देख सकते हैं ओवी करके मैसेज आ रहा है जो कि है ओवर वोल्टेज। इसको हम हेल्दी करके अगेन डाउन बटन प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो गया। सेम वे अगर हम इसको ऑटो रीसेट रखना चाहें तो हम अगेन पासवर्ड 10 में जाएंगे, सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैनुअल की जगह हम कर देंगे ऑटो। आप देख सकते हैं हमने हिस्टैरिसीस वैल्यू सेट किया था 0.5, तो क्या होगा, हमने 55 ओवर वोल्टेज सेट किया तो 55 के ऊपर जाएगा तो ट्रिप हो जाएगा। डाउन अगर 54.5 से अगर नीचे आएगा तभी ये वापस रीसेट होगा, ऑटो रीसेट होगा, क्योंकि हिस्टैरिसीस वैल्यू 0.5 सेट किया हमने। तो 3 सेकंड्स के डिले के बाद ये ट्रिप हो गया। और अगेन हम वोल्टेज को अगर हेल्दी करेंगे तो जो हमारा रिकवरी टाइम यहाँ पे है वो 5 सेकंड्स का होगा। तो अगर हम सेटिंग्स में देखेंगे, आप रिकवरी टाइम को भी सेट कर सकते हैं मीटर के अंदर। ये हमारा ट्रिप डिले टाइम, हम इसको इंस्टेंट कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, तो जो हमारा ट्रिपिंग है वो इंस्टेंट मिलेगा। हिस्टैरिसीस वैल्यू 0.5 और रिकवरी टाइम को भी इंस्टेंट कर देते हैं, तो हमारा जो रिकवरी है वो भी इंस्टेंट हो जाएगा। अगर आपको डिले चाहिए तो उस हिसाब से यहाँ पे डिले भी सेट कर सकते हैं। अभी सेट वाला बटन को प्रेस करके रखेंगे तो हम एग्जिट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा 55 के ऊपर जाएगा ये तुरंत ट्रिप हो गया और अंदर लाने पे वापस तुरंत हेल्दी भी हो गया। सेम वे अगर हम इसको अंडर वोल्टेज करेंगे तो ये ट्रिप, और जैसे ही वोल्टेज हाई करेंगे ये रीसेट हो गया। थैंक यू।